वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्लास 8 के चैप्टर 11 को करेंगे, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। हमें इसके लिए परिमाप और क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। हम त्रिभुज, अर्धवृत्त, वृत्त, आयत और वर्ग, इनके परिमाप और क्षेत्रफल के सवालों को या समस्याओं को हल करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाई गई है। यदि हम इसके परिमाप की बात करें, हम एक सिरे से लगकर यदि इसके चारों तरफ इस तरह से घूमे, इसकी बाउंड्री को माप लें, तो ये इसका परिमाप होगा। और हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो तीनों भुजाओं के योग से हम ज्ञात कर सकते हैं। तीनों भुजाओं की माप का जो योग होगा वो इसका परिमाप होगा। यदि हम एक वृत्त की बात करें, वृत्त के परिमाप या चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसके माप को हम परिधि कहते हैं। यहाँ पर यदि हम केंद्र को इसकी बाउंड्री से मिलाते हैं तो हमारे पास दोनों सिरों से जो यहाँ पर रेखाखंड मिलता है ये व्यास है। और ये यदि हम केंद्र से सिर्फ एक तरफ मिलाएं तो ये हमारी त्रिज्या होगी। इसके लिए हम 2 पाई आर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर पाई जो है वो हम 22/7 या 3.14 लेते हैं। और आर से हमारा जो अभिप्राय है वो त्रिज्या से है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। यदि हमें व्यास दिया है तो हम त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। पाई हमारा जो है ये अपरिमेय संख्या होती है। यदि हम किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को लें वो हमारा पाई होता है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पाई का जो मान है वो 22/7 या 3.14 लेना है। 2 पाई आर किसी भी वृत्त की परिधि होगी। यदि हमारे पास सिर्फ आधा वृत्त है तो हम पाई आर से उसका परिमाप या परिधि ज्ञात करेंगे। कोई आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। यहां देखिए, चौड़ाई के सामने की जो भुजा है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चौड़ाई के सामने की भुजा इसके बराबर होगी, लंबाई के सामने की भुजा इसके बराबर होगी। हमारे पास यदि हम चारों भुजाओं का योग करेंगे, लंबाई जमा चौड़ाई, फिर हमारे पास होगा लंबाई, दोबारा से हमारे पास चौड़ाई। 2 बार हमारे पास लंबाई है और 2 बार हमारे पास चौड़ाई है। 2 हम बाहर लें तो लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमारा आयत का परिमाप होगा। 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब हम वर्ग के परिमाप की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चारों भुजाएं बराबर होती हैं। भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा। यदि हम 4 गुना भुजा लें तो ये हमारी पूरी बाउंड्री को इसकी कवर करेगा और ये हमारा वर्ग का परिमाप होगा। इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं? यहाँ हमें दिया है, रोहन 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर तथा जतिन 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क का चक्कर लगाते हैं। कौन अधिक दूरी तय करता है? सबसे पहले हम वर्गाकार पार्क को देखते हैं। इसकी भुजा हमें 50 मीटर दी है और हमें पता है कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा होता है। तो हमें रोहन द्वारा तय दूरी को पहले ज्ञात करना है, जो कि हमारे पास वर्गाकार पार्क है, 4 गुना भुजा होगी। और हमें 50 मीटर की भुजा दी गई है। रोहन ने 200 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद हमें जतिन द्वारा तय दूरी को बताना है।
उसने आयताकार पार्क का चक्कर लगाया है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर हमें दी गई है। अभी हमने सूत्र किया है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई से हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई हमें 40 मीटर जमा में चौड़ाई 30 मीटर है, तो 2 गुना में 40 जमा 30 70 मीटर। हमारे पास जो परिमाप होगा 140 मीटर होगा। रोहन ने 200 मीटर की दूरी तय की है और जतिन ने 140 मीटर की दूरी तय की है। हमें बताना है कौन अधिक दूरी तय करता है। आप कह सकते हैं कि रोहन ने अधिक दूरी तय करता है। इस प्रकार अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वर्गाकार आकृति है। इसकी चारों भुजाएं हमारे पास बराबर होती हैं और इसीलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा गुणा भुजा होगा। आयताकार आकृति हमारे पास है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हमारे पास ज्ञात हैं, तो हम उसका लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई हमें 2 भुजाओं की आवश्यकता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। वृत्त में हमारे पास त्रिज्या दी हुई है और हम इसके क्षेत्रफल के लिए पाई r² के सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, सुरभि आधार 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाती है। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? हमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमने फार्मूला देखा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पाई r² से करेंगे। पाई हम 22/7 लेते हैं। त्रिज्या हमारे पास 3.5 है, हम उसे दशमलव हटाकर इस प्रकार से लिखेंगे। 3.5 के लिए हम सबसे पहले 10 इनके नीचे रखेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 से हम यहाँ इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 11 गुणा 7/2 होगा, जिसे हम 77/2 यदि दशमलव में लिखें तो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और परिमाप ज्ञात करेंगे।